तिलकुटा चौथ, चौथ माघी चौथ, गणेश चौथ व्रत पूजा की सामग्री। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ तिलकुटा चौथ व्रत की जो पूजा की सामग्री होती है वो हमें कैसे तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, पहले से हम क्या तैयार करें। इस तरह से आपको सबसे पहले तो तिल लेने हैं और इसे अच्छे से कूट लेना है। जैसे अभी हम वीडियो के लिए आपको दिखा रहे हैं तो ये हमारा छोटा वाला किचन वाला जो अदरक वाला ये है उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास यदि बड़ा वाला हो तो आप बड़े वाले का इस्तेमाल करके इसमें घी और गुड़ डाल के आपको कम से कम ये 1.25 पाव की संख्या में चढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने धो के साफ कर लिया है और इसमें से हम आधा चढ़ाएंगे क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये इतना लेकर। तो आप इतना थोड़ा सा इसमें घी गुड़ मिलाकर इसे कूट कर इसमें तैयार कर लीजिए। इसमें तिल कूट कर चढ़ाया जाता है, इसीलिए इसे तिलकुटा चौथ के नाम से हम बात कर लें तो ये शिव परिवार की प्रतिमा सबसे अच्छी होती है और इन्हीं की पूजा की जाती है। इसमें भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव हैं, कार्तिकेय हैं। शिव परिवार की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है। तो आप इस तरह से प्रतिमा ले लें। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप जो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होती है आप उनको भी लेकर पूजा कर सकते हैं। तो प्रतिमा यहाँ पे आप यही वाली लीजिएगा, यहाँ पे हम विराजमान कर दे रहे हैं। अब आइए हम जान लेते हैं पूजा में हमें क्या क्या रखना है। तो पूजा की जो बेसिक सामग्री होती है आपको सबको ज्यादातर पता ही रहता है। ये है रोली, यहाँ पे अष्टगंध तिलक है और यहाँ पे हम रख दे रहे हैं भगवान शिव के लिए ये भस्म है और ये है इत्र। तो देखिए अगर इत्र नहीं भी है तो भी आप परेशान ना हो। ये है हल्दी, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा है तो हल्दी और सिंदूर तो मस्ट होता है क्योंकि माँ पार्वती और भगवान गणेश दोनों को सिंदूर लगाया जाता है। और यहाँ पे भगवान शिव के लिए हमने अक्षत लिए हैं और गणेश जी को जैसे कि माघ का महीना है तो ये काले तिल का ही अक्षत आप चढ़ाइएगा। और यहाँ पर हम घंटी ले रहे हैं तो गरुड़ घंटी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये है हमारी गरुड़ घंटी। और वस्त्र के लिए आप चाहें तो चुन्नी वगैरह ले लें, नहीं तो इस तरह से मौली ले लें। आप ये वाली मौली के धागे ये वाले कोई भी आप लेकर वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। जनेऊ की हम बात करें तो आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो जैसे कि भगवान गणेश के लिए और शिव भगवान के लिए मैंने 2 लिया है, आप 1 भी ले सकते हैं। ये हमारा हो गया। पूजा की थाली में हमने ये सामान रख लिया। अभी चंद्र को अर्घ देने के लिए मैं आपको अलग जो है तैयारी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये विशेष चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंदूर के अंदर हमारे सिंदूर का कलर बदल गया है दोस्तों। ये हमारे विवाह का सिंदूरा है, आप देख सकते हो। और ये शादी का जो सिंदूरा इसका कलर चेंज हो गया। आप में से किसका किसका चेंज हुआ है आप बताइएगा ज़रूर। और ये जब हम पहली बार, जब मेरा बेटा छोटा था यानी पहली बार हमने व्रत किया था तो इस तरह से सुपारी और गौरा माता बनाकर ये हमारे यहाँ इस तरह होता है और फिर पूजा के बाद रख लिया जाता है और हर साल ये पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी अगर आपके यहाँ होता हो तो आप इस तरह से ज़रूर करिएगा और पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आइए जानते हैं कि जैसे कलश भी कई महिलाओं ने पूछा था, तो कलश बनाया जाता है। तो कलश के लिए हम एक पात्र रख रहे हैं और जिस दिन हम पूजा की वीडियो आपको देंगे उसमें हम कलश बनाकर दिखाएंगे। इसके अंदर हमें सिक्के, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि रखना होता है। तो ये हम साइड में, ये है माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री और ये है दक्षिणा। तो आप अपने स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी आपके पास है, चूड़ी, बिंदी, और ये हल्दी जरूर रखिएगा। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो किसी भी पूजा में आप हल्दी की गांठ चढ़ाएं और उस हल्दी की गांठ को अपने रसोई में बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं। आइए दोस्तों, माला, फूल और फल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पीले पुष्पों की माला हमने ली है और कुछ पुष्प लिए हैं और ये है पान, सुपारी, लौंग, इलायची और दूर्बा। क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में दुर्बा बहुत ही महत्व होता है, तो आप दुर्बा की माला चढ़ाएं और इस तरह से दुर्बा भी ले लें। और तुलसी पत्र अक्सर माला के साथ मिल जाता है, तो तुलसी पत्र हमें हटा देना है, वो नहीं चढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैं, इसे हम हटा दे रहे हैं। और ये हैं पान के पत्ते और ये है सुपारी, लौंग, इलायची। तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा में अगर बिलपत्र मिले तो वो भी आप रख लीजिए। तो ये है पूजा में फूल और पान के। दोस्तों ये है फल। तो जैसे कि 4 की संख्या में फल सभी चढ़ाए जाते हैं 4 प्रकार के।
तो अपने यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप चढ़ा लीजिए। मौसमी फल चढ़ाने का जो है परंपरा या विधि होती है। तो यहाँ पे हमने ये अमरूद और केले लिए हैं। बाकी बहुत सारे फल जैसे गाजर और बहुत सारे लोगों के यहाँ बैंगन वगैरह चढ़ता है, तो वो भी आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। ये है शकरकंद, जो कि स्वीट पोटैटो के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी बॉयल करके उसी दिन बॉयल होता है और चढ़ता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ दोस्तों सिर्फ ये काला तिल और गुड़ और ये शकरकंद ही चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा परंपरा हो, जैसी विधि हो, आप उसी तरीके से चढ़ाइए। क्या लड्डुओं का भोग लगाना है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के, हमारे प्रयागराज में सभी चीजें 4-4 की संख्या में, यानी 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार के लड्डू वो चढ़ाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से काले तिल के लड्डू, क्योंकि माघ का महीना है तो काले तिल का बहुत महत्व है, तो काले तिल के लड्डू हम लेंगे। यहाँ पे ये राम दाने का लड्डू हमारे यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है, तो ये राम दाने का लड्डू ले लेंगे। और ये है जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो हैं। और दोस्तों मैंने सफेद तिल का लड्डू नहीं लिया, उसके स्थान पे हमने ये रेवड़ियाँ ली हैं, क्योंकि सफेद तिल इसमें भी रहता है और जिस दिन पूजा होगी उस दिन हम जरूर मंगाएंगे। तो इस तरह से 4 प्रकार के भोग हमने ले लिए हैं। आप चाहें तो इसी लड्डू को 4-4 करके भी चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका बजट हो, आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं। दोस्तों अगियारी आरती और कितने दीप हमें लगाने होंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक दीपक हम लगाएंगे, जो कि पूजा से पहले ही दीपक हम लगा के पूजा की शुरुआत करते हैं। तो ये दीप हमारा जब तक हम पूजा करेंगे और जब तक परिक्रमा नहीं कर लेंगे तब तक ये हमारा पूजा दीपक जलता रहेगा। और यहाँ पे ये दूसरा आरती के लिए है। तो कपूर की आरती हमें करनी होती है किसी भी पूजा में। आप चाहें तो शुद्ध घी का और रुई की बाती का भी आरती कर सकते हैं, इस तरह से लगा के। तो कपूर की आरती हम लोग करते हैं और इसे दीप जलाने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए। और जब हम चंद्रदेव का आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उस समय हमें क्रॉस बत्ती यानी कि 4 मुखी दीपक लगाना होता है। तो ये है 4 मुखी दीपक। अब इसमें आप घी डाल लीजिए और इस तरह से अपने हाथ में लेकर 4 बार परिक्रमा की जाती है और अपने लट को, बाल को खोल के और जल की धारा लेते हुए और ऐसा बोलना होता है, 4 दिया चौबाती आज सकट की राती। ऐसा कहते हुए हमें 4 बार परिक्रमा करनी होती है। और ये रहा दोस्तों अगियारी के लिए गाय के गोबर का उपला। अभी हमारे पास इतना ही है। तो गाय का गोबर का उपला, शुद्ध घी और ये गुड़ और काले तिल के साथ में आप अगियारी बना लीजिए। अगियारी भी करना बहुत ही शुभ होता है, तो ये भी मैंने साथ में रख लिया है। यदि आप सभी चीजें साथ में रखेंगे तो आपको बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है और अपने हिसाब से आप अपने तरीके से अपने घर के रीति रिवाजों को भी लेकर पूजा अर्चना जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह से सभी सामग्री आपको एक साथ करके रख लेनी है। ये है हमारा चंद्र को अर्घ देने के लिए पात्र। तो हमने यहाँ पे चांदी का पात्र लिया है और ये है कच्चा दूध। तो इस तरह से थोड़ा सा दूध आपको डालना होता है और बाकी हम इसमें जल मिलाएंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़े से काले तिल और अब इसमें आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं। ये है हल्दी और यहाँ पे ये है दूर्बा। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को, थोड़ी सी मिश्री भी डालेंगे, तो गुड़ भी आप डाल सकते हो। इस तरह से चंद्र को अर्घ देने के लिए जल तैयार हो गया है। दोस्तों सबसे अहम है गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो माघ मास की जो व्रत कथा होती है वही आपको सुननी है। और यहाँ पर भगवान गणेश से माता पार्वती ने इस व्रत के बारे में पूछा था और भगवान गणेश जी ने व्रत कथा सुनाई थी। वही वाली कथा आप सुना करिए। मेरे चैनल पर व्रत कथा मैंने सुनाई है, तो आप जरूर सुनिएगा। और हाथ में अक्षत और थोड़ी सी पुष्प या फिर आप काले तिल भी ले सकते हैं, इस तरह से हाथ में लेकर उसके बाद कथा सुने। जब कथा पूर्ण हो जाए तो आपको भगवान गणेश के चरणों में इस अक्षत को रख देना है और उसके बाद आपको परिक्रमा वगैरह करना है। पूजा आप छत पे करें यानी तारों के छांव में, या कमरे में भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपके यहाँ सुविधा हो आप करें। पूजा की जो सामग्री होती है वो तुरंत नहीं उठाना चाहिए, दूसरे दिन आपको पूजा की सामग्री तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूजा की चौकी हमें कैसे लगानी होती है और कैसे पूजा करना है, क्या क्या चीजें पहले चढ़ानी है, कैसे करना है, सभी वीडियो डिटेल में हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और लाइक कमेंट करते रहिएगा।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।